अब आता है मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि आप लोग को इमरजेंसी प्रोविजन समझ में आ गए होंगे। आई होप कि उसमें 3 तरह की इमरजेंसी होती हैं और उसके आर्टिकल्स और कैसे वो अफेक्ट करता है वो आप लोग पढ़ लेना। अब आता है छोटा सा टॉपिक जो कि है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विजुअलाइजेस पंचायत एज द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सेल्फ मतलब खुद की गवर्नमेंट, ठीक है, और लोकल का मतलब है कि लोकल लेवल पे। इसका मतलब है कि पंचायत, हम लोग को पता होगा कि गांव में भी अभी भी पंचायती राज सिस्टम है। कहीं पर पंचायत सेटअप होती है जहां पर सरपंच होते हैं, ठीक है, और वहां पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो भी इश्यूज होते हैं विलेज के लेवल पे, वो पंचायत सॉल्व करती है। तो ये क्या हो गया कि विलेज के लेवल पे एक सेल्फ गवर्नमेंट फॉर्म कर दी गई, जिसको हम लोग सेल्फ गवर्नेंस बोल रहे हैं, ठीक। और वहां पर जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो क्या है? वो है पंचायत, जो कि लोकल लेवल पे, मतलब हर एक गांव की अपना एक पंचायत होगी। However, giving due consideration to the federal structure of India's polity, most of the financial power and authority to be endowed on panchayat have been left at the discretion of concerned state legislature. Local government in India refers to governmental jurisdiction below the level of the state. तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने बताया था कि ऊपर कौन सी लेवल होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आएगी एक लेवल नीचे, फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट होगी। तो लोकल गवर्नमेंट कौन हो गई? लोकल गवर्नमेंट मेरी हो गई स्टेट के एक लेवल नीचे, जो कि क्या है? जो कि है मेरी पंचायत। अब यहाँ पर वही चीज लिखी है कि इंडिया इज अ फेडरल रिपब्लिक विद 3 स्पेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो ये मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट एक लेवल ऊपर हो गई, उसके नीचे हो गई मेरी स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे हो गई मेरी लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। The 73rd and 74th constitutional amendment give recognition and protection to local government, and in addition each state has its own local government legislation. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, वहां पर ये जो पंचायत थी, ये जो लोकल गवर्नमेंट थी, इसकी इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करके इसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी और बोला गया था कि हर एक स्टेट के अंदर अपनी खुद की लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है। फिर सिंस 1992 लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टेक्स प्लेस इन 2 वेरी डिस्टेंट फॉर्म। तो 1992 से 2 फॉर्म में इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट होती है। Urban localities covered in the 74th Amendment to Constitution have Nagarpalika but derive their power from the individual state government, while the power of the localities have been formalized under the Panchayati Raj system. तो यहाँ पर 2 तरह की गवर्नमेंट्स बेसिकली होती है, यहाँ पर 2 तरह की पार्ट्स बोल सकते हो। एक है मेरी नगरपालिका, दूसरी है मेरी पंचायती राज सिस्टम अंडर द 73rd Amendment to the Constitution for the history of traditional local government in India and South Asia, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे मतलब कि क्या है कि अभी के लिए समझ लो कि एक नगर पालिका है, एक पंचायती राज सिस्टम है। लोकल गवर्नमेंट अभी के लिए समझो कि लोकल गवर्नमेंट कौन है? पंचायती राज है, जिसको हम पंचायत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि द पंचायती राज सिस्टम इज अ 3 टायर सिस्टम। अभी 3 टायर सिस्टम क्यों है, इसको क्यों बोलते हैं हम समझते हैं। 3 टायर का मतलब क्या होता है? 3 टायर का मतलब होता है 3 लेवल पे। एक होता है विच इलेक्टेड बॉडीज आर द, तब देखो 3 लेवल कौन से हैं, एक है विलेज लेवल, एक तालुक लेवल और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो विलेज लेवल पे क्या होगी? विलेज लेवल की जो मेरी होती है, मतलब 3 यहाँ पर लेवल बने हुए हैं। पंचायती राज 3 लेवल का सिस्टम है, ठीक है। अब वो लेवल्स कौन से हैं? एक है मेरा विलेज लेवल, एक है मेरा तालुक लेवल और एक क्या है मेरा? एक है मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यहाँ पर मेरे 3 लेवल बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? पंचायती राज सिस्टम के 3 लेवल हो गए। विलेज लेवल का एक लेवल हो गया, एक हो गया मेरा तालुक लेवल जिसको हम मंडुका भी कहते हैं, और एक होता है मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो होता है उसको हम लोग जिला परिषद कहते हैं, ठीक है। तालुक लेवल को हम लोग पंचायत समिति कहते हैं और विलेज लेवल को हम लोग पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। लेकिन अभी ये जो पंचायती राज सिस्टम है, अभी के लिए समझ लो कि ये 3 लेवल में क्लासीफाई है, ठीक है। द मॉडर्न सिस्टम इज बेस्ड इन पार्ट ऑफ ऑन ट्रेडिशनल पंचायती राज पंचायत गवर्नमेंट्स इन पार्ट ऑफ द विजन ऑफ। और ये जो पंचायती राज सिस्टम था, जब हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल्स भी पढ़ रहे थे, तभी मैंने बताया था कि जो पंचायत का जो आइडिया था वो किसका विजन था? वो महात्मा गांधी जी का विजन था। एंड इन द पार्ट बाय वर्क ऑफ वेरियस कमिटीज टू हार्मोनाइज द हाईली सेंट्रलाइज्ड इंडियन गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन विद अ डिग्री ऑफ local autonomy. So the result was intended to create greater participation in local government by people and more effective implementation of rural development program. तो ये local government इसलिए बनाई गई थी ताकि जो भी लोग हैं, जो भी रूरल लोग हैं, जो भी people वहाँ रहते हैं, उनका अच्छे से पार्टिसिपेशन हो पाए, जितनी भी चीजें हैं वो अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। उसी के साथ साथ ऐसे प्रोग्राम्स की जो गवर्नमेंट है, ये ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करे जो कि रूरल पीपल के डेवलपमेंट पर्पज के लिए हो, ठीक।
अब जो मैं बता रही थी वहां पर यही लिखा हुआ है, ऑल्दो एज ऑफ 2015 implementation of all of India is not complete. The intention is for there to be a gram panchayat for each level or group of villages, a tehsil level and a zilla parishad at the district level. रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जिसको हम PRI भी बोलते हैं। तो जब आप लोग अपने 4th ईयर में आओगे तब आप लोग रूरल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहां पर आप लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और डिटेल में पढ़ोगे। लेकिन अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए इतना समझ लो कि पंचायती राज सिस्टम होता है जो कि 3 टायर सिस्टम है, मतलब इसमें 3 लेवल्स होंगे, एक विलेज लेवल, एक तहसील लेवल या फिर तालुका या फिर मंडुका लेवल, और एक आता है मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, जो विलेज लेवल की पंचायत होती है उसको हम लोग जिला पंचायत कहते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर विलेज पे काम करती है। जो मंडल या फिर जो भी मैंने बताया कि मंडल या तालुका पंचायत होती है उसको हम लोग पंचायत समिति भी बोलते हैं, यहाँ पर पंचायत समिति चाहो तो लिख सकते हो। और आता है मेरा ग्राम पंचायत। ठीक है, तो आई एम सो सॉरी, मैंने थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया। देखो, ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत है विलेज लेवल की पंचायत। ठीक है, तो विलेज लेवल की पंचायत को हम लोग ग्राम कहते हैं। ग्राम का मतलब क्या होता है? ग्राम का मतलब होता है गांव, या फिर इंग्लिश में बोलूं तो विलेज। तो ग्राम पंचायत का मतलब है कि एक विलेज या फिर एक विलेज का समूह या फिर एक ग्रुप ऑफ विलेज, तो उसको हम लोग ग्राम बोलते हैं। और वहां पर जो पंचायत उस लेवल पे काम करती है उसको हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है, तो पहला लेवल मेरा ये हो गया। दूसरा लेवल है मेरा मंडल और तालुका लेवल। तो जो एक तहसील होती है विलेजेस में, जो एक पर्टिकुलर तहसील होती है, अगर उस लेवल पे जो गवर्नमेंट काम करती है उसको मंडल या फिर तालुका पंचायत बोलते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जिला पंचायत या फिर जिला परिषद भी बोलते हैं पंचायत के उसमें। तो इसके साथ साथ मेरा पूरा पंचायती सिस्टम भी खत्म होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। आई होप आप लोग को ये यूनिट 1 अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलती हूँ मैं आपसे यूनिट 2 में।